शरीर होते हैं 3। ये बेसिक ज्ञान है, ये ज्ञान सबको होना चाहिए, हर सनातनी को, क्योंकि जब ये सुनो, मेरी ये बात आप समझ लोगे तो बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। बहुत सारे सवाल होते हैं, नरक कौन जाता है, स्वर्ग कौन जाता है, मोक्ष किसका होता है, हमारा आत्मा एक है तो फिर इतनी सारी आत्माएं कहां से आ गई, जब आत्मा का जन्म नहीं होता, मरती नहीं, तो जनसंख्या कैसे बढ़ रही है। ये बहुत सारे सवाल हैं और जिनका कोई बहुत बड़ा उत्तर नहीं है, जरा सा उत्तर है। मैं एक जो पूरी बात सुनाऊंगा, कंप्लीट बात सुन लेना, आपको सैकड़ों सवाल के उत्तर मिल जाएंगे इससे। सुनो, हमारे शरीर होते हैं 3। हमारे पास कितने शरीर हैं? 3। पहला शरीर बैठा है सामने, इसे बोलते हैं स्थूल शरीर। एक शरीर और होता है जिसे कारण शरीर कहते हैं। कारण का मतलब होता है कि जिस कारण आपको मनुष्य बनाया, जिस कारण आपको स्थिति, भाई बिना कारण के कार्य नहीं होता। कुत्ता बना ये आदमी, ये कुत्ता क्यों बना? कोई कारण रहा होगा, इसलिए भगवान ने कुत्ता बनाया। ये चिड़िया क्यों बनी? कोई कारण रहा होगा तो चिड़िया बनी। ये सुखी क्यों है? कोई कारण होगा सुखी है, कोई कारण होगा दुखी है। कोई लंगड़ा है, क्यों लंगड़ा है? कोई कारण होगा कि लंगड़ा। कोई अंधा है, क्यों अंधा? कोई कारण होगा कि अंधा है। पिछले अगले सब मिलाओ तो सब कारण निकलता है। बात सही है कि नहीं? एक होता है कारण, जिसको कारण शरीर कहते हैं, जिसके कारण शरीर मिला। तीसरा शरीर बहुत महत्वपूर्ण है, वो शरीर का नाम है सूक्ष्म शरीर। चलो बताओ, जब आप सपना देखते हो, आप में से कितने लोगों ने सपना देखा है? कभी ना कभी, कोई ना कोई देखा। तो चलो बताओ, जब आप सपना देख रहे थे तब तो आप अपने गांव में थे, अपने घर के अंदर थे, पर सपने में आप वृंदावन चले गए, हरिद्वार चले गए, अयोध्या जी चले गए। तो आप तो घर में थे, पर सपने में आप अयोध्या जी चले गए। तो बताओ, सपने में जो गया वो कौन था? और आपको याद है कि आज मैंने सपना देखा। अब बताओ, जो सपने में आप हरिद्वार गए वो कौन गया? उसी को कहते हैं सूक्ष्म, वही सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर 4 चीजों से मिलकर बनता है। सूक्ष्म शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना? 4। हमारा ये शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना? 5। स्थूल शरीर बना मैया 5 चीजों से, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। और सूक्ष्म शरीर जिससे हम सपना देखते हैं, वो शरीर 4 चीजों से मिलकर बनता है। बोलो मन, बोलो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इसे अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। ठीक है, इन चारों के समन्वय को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जब हम मरते हैं तो हमारा ये शरीर जलता है, पर जो सूक्ष्म शरीर होता है, जिससे हम सपना देखते हैं, यमदूत आते हैं, उसी शरीर को पकड़ करके ले जाते हैं और वही स्वर्ग और नरक का भोक्ता बनता है, वही जाता है उसी का। अब कबीरदास जी कहते हैं कि माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कौन मरता है? शरीर मरता बार बार, पर वो सूक्ष्म शरीर कभी नहीं मरता। सूक्ष्म शरीर को मन भी कह सकते हैं। चलो बताओ, मन मरता है? आदमी मर जाता है पर मन नहीं मरता, ना भरता है ना मरता है।